हेलो मेट्स, आज की इस वीडियो में हम HTML के टैग्स के बारे में सीखने वाले हैं। HTML के टैग्स को बेसिकली 12 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं कि एंगुलर के बेसिक HTML टैग्स हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, फॉर्म्स एंड इनपुट के लिए अलग से टैग्स हैं, फ्रेम सेक्शन के अलग टैग्स हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, लिंक टैग्स हैं, लिस्ट, टेबल, स्टाइल एंड सिमेंटिक टैग्स हैं, मेटा टैग्स हैं एंड प्रोग्रामिंग टैग्स हैं। इन सब टैग्स के बारे में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। ईच एंड एवरी टैग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हमको फर्स्ट स्टेप है बेसिक HTML टैग्स, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डॉक टाइप, कमेंट, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, H1 to H6, पैराग्राफ टैग, ब्रेक लाइन टैग, हॉरिजेंटल रो टैग्स। सो ये बेसिकली HTML के बेसिक टैग्स हैं। डॉक टाइप हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में सीखा था। डॉक टाइप बेसिकली हमको ये बताता है कि आप एंगुलर के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो। करंटली हम इस थ्रू आउट द कोर्स जो सीखने वाले हो एंगुलर का वर्जन 5 है। सेकंड टैग है कमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट टैग है HTML के अंदर। न्यू कमर्स और जो बिगनर्स हैं उनके समटाइम उनको लगता है कि कमेंट टैग की इतनी वैल्यू नहीं है, बट आप जब किसी लार्ज टीम के साथ काम करते हो, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तब आपको इस टैग की वैल्यू पता लगेगी। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपने कोई लॉजिक लिखा या कोई स्ट्रक्चर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफ़ाइन किया, आफ्टर सम टाइम वो आपको याद नहीं रहता, तो आप हिंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन पास करते हो वो कमेंट टैग के अंदर लिखी जाती है। ये टैग एंड यूज़र को दिखाई नहीं देता। ये वो नोट्स हैं जो एक डेवलपर को अपनी हेल्प के लिए रखने होते हैं। सेकंड, थर्ड, इसके अंदर हमने HTML टैग रखा है। यहाँ से हमारे HTML के स्ट्रक्चर पेज की स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हेड बेसिकली मेटा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है जो एंड यूज़र को दिखाई नहीं देता, बट आपकी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है। टाइटल, आपको पता है हमारी वेबसाइट के अंदर जो टाइटल टैब सेक्शन के अंदर दिखाई देता है उसको हम टाइटल बोलते हैं। नेक्स्ट है बॉडी, जहाँ से हमारे एक्चुअल में वेब ऐप का या वेबसाइट का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है H1 to H6, हेडिंग टैग 1 से हेडिंग टैग 6 तक। 8th नंबर पे पैराग्राफ टेक्स्ट, 9th नंबर पे BR टैग एंड 10th नंबर पे हॉरिजेंटल रो टैग। ये HTML के वो बेसिक टैग्स हैं। मैं अभी आपको जो ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप ये सब डेफिनेशन इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। मैंने आपके साथ एक इम्पोर्टेंट लिंक शेयर किया था जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन सभी HTML के टैग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, जो अभी हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे थे, कमेंट टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, तो आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना है बॉडी टैग। ये बॉडी टैग है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। आप यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। HTML और CSS एक ऐसा आप बोल सकते हो कि लैंग्वेज है या फ्रेमवर्क है जो आपको पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा। तो ओवर द टाइम हम एक्सरसाइज इसके अंदर करने वाले हैं, बट मैं अभी जो आपको इस वीडियो से बताना चाह रहा हूँ या इस लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि HTML के कौन कौन से टैग्स हैं, उनको किन किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। इन सभी टैग्स के बारे में हम डिटेल से सीखने वाले हैं। ईच एंड एवरी टैग के ऊपर हम बात करेंगे। हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं जो हमारी है फॉर्मेटिंग HTML टैग्स। इसके अंदर हमारे वो सब टैग्स हैं जो बेसिकली एक वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए काम होते हैं। आप देख सकते हो कि सेक्शन के अंदर टोटल 32 टैग्स हैं। हम ईच एंड एवरी टैग के बारे में ओवर द टाइम सीखेंगे। अभी के लिए हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि जैसे इसमें एक 20 नंबर टैग पे देखिए, ये मीटर टैग है। मीटर टैग क्या काम आता है? बेसिकली आपको ये दिखाता है कि अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस या ऐसी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे दिखानी है तो आप कैसे देख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ। मीटर टैग से बेसिकली जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये फ्यूल लेवल जो आपको ये बार दिखा रहा है, ये मीटर टैग से आपको शो हो रही है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अपनी वेबसाइट पे दिखानी है तो आप वो मीटर टैग की हेल्प से HTML से उनको अचीव कर सकते हो। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से डिफाइन किया गया है। लेबल क्या है, आपने इसके लिए लिखा है फ्यूल लेवल, मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, लो कितना है, हाई का यहाँ से आप पे कलर चेंज हो जाते हैं। आपकी इसकी करंट वैल्यू कितनी है, 50। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए हमने इसको चेंज किया और 67 कर दिया।
तो अब यहाँ पे ये हाई है और इसका कलर कौन सा हो गया, ग्रीन। अगर मैं ऑप्टिमम से ऊपर लेके जाता हूँ, अगर मैं इसको 80+ लेके जाता हूँ तो इसका कलर और इसकी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से चेंज हो जाएगी। अगर आप लो के ऊपर लेके जाते हैं, मैं इसको करता हूँ 32, तो ये लो के अकॉर्डिंग ये रेड कलर में हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये वो सभी टैग्स हैं जो आपको किसी न किसी पॉइंट पे किसी वेबसाइट में नीड पड़ सकती है। इन सब टैग्स को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे तो आपको पता लगता जाएगा कि ये वाले टैग HTML के अंदर होते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो आप, मेरी फेवरेट वेबसाइट है DevDocs, जो मैं यहाँ पे आके उसके रेफरेंस के लिए देखता हूँ। ईच एंड एवरी डेवलपर कोई भी ये सब चीज़ें मेमोराइज़ नहीं कर सकता, आपको यहाँ पे आके सिंटैक्स के लिए हेल्प लेनी होगी। सेम अभी हम नेक्स्ट पे बात करें तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग के जो टास्क हैं हम वो यहाँ से ये टैग्स हैं इनकी हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स। ये वो कैटेगरी है, आपने देखा होगा कभी वेबसाइट के अंदर हमको इनपुट चाहिए होती है क्लाइंट एंड से। आपने कभी किसी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया होगा या पेमेंट करते हो तो आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट को देते हो ना, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसके ऊपर ये रिचार्ज कर दो। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन एंड यूज़र से, जो अपना कस्टमर है उससे अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारा काम हम करते हैं फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके अंदर, 12 टोटल ऑप्शन है जिनका हम यूज़ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है फ्रेम टैग्स। फ्रेम टैग बेसिकली आपके कहाँ पे यूज़ होते हैं, जब आपको अपनी वेबसाइट के अंदर किसी थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट करना है। एग्जांपल के लिए मैं 3rd नंबर पे आई फ्रेम लिया है। आई फ्रेम का हम यूज़ कहाँ करते हैं, सपोज़ करो मेरी वेबसाइट है learnbeforeearn.com, उसके अंदर मुझे किसी और वेबसाइट को इंटीग्रेट करना है या मुझे कोई और वेबसाइट अपनी वेबसाइट के अंदर रन करनी है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप उसको आई फ्रेम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। आई फ्रेम आई वुड रिकमेंड कि हमको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि अगर आपको किसी और की वेबसाइट अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करनी है तो आप आई फ्रेम की हेल्प से वो अचीव कर सकते हो। फ्रेम, फ्रेम सेट और नो फ्रेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आगे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है इमेज टैग्स। इमेज आपने नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब आपको अपनी वेबसाइट के अंदर अगर आपको इमेज यूज़ करनी है तो आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो। आपने देखा होगा आपकी वेबसाइट के अंदर इमेज भी यूज होती हैं। किसी वेबसाइट के अंदर आपने मैप देखा होगा, 2nd नंबर पे मैप लिखा है। एरिया डिफाइन किया हुआ होता है। कैनवस, जो हमको SVG या और इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के अंदर दिखानी हो, तो ओवर द टाइम ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ आपको कैटेगरी बता रहा हूँ कि HTML के अंदर टैग्स कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं। ऑडियो वीडियो टैग्स, नेम से ही आपको पता लग रहा है, जब आपको आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ ऑडियो या वीडियो क्लिप डालनी है तो सारी इन्फॉर्मेशन हम इन टैग्स की हेल्प से डाल सकते हैं। आपको अगर देखना है कि ऑडियो वीडियो टैग कैसे काम करते हैं, सेम डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, यहाँ पे आप सर्च कीजिए कि वीडियो टैग कैसे काम करता है। आपको अपनी वेबसाइट के अंदर वीडियो इंटीग्रेट करनी है तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर वीडियो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। सेम इसके अंदर एट्रीब्यूट है, आप साइज़ बता सकते हो, आपकी वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हो, कहाँ से आपकी वीडियो प्ले होनी चाहिए, विद साउंड प्ले होनी चाहिए, डाउनलोडेबल है या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन से ये एट्रीब्यूट से बता सकते हो। एट्रीब्यूट और टैग्स में ये डिफरेंस है, टैग्स आपका बेसिकली HTML के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उस टैग की पावर को इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ओवर द टाइम सीखने वाले हैं। अभी हम ऑडियो वीडियो पे बात कर रहे थे, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट हमारा सेक्शन क्या है, लिंक टैग। यस, ये वो सेक्शन है जिसके लिए बेसिकली स्टार्टिंग डेज में HTML बनी थी। एक लिंक को दूसरे लिंक के साथ अटैच करना, आप बोल सकते हो हाइपर लिंक। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जैसे आप जंप करते थे, वैसे ही आप अपनी वेबसाइट के अंदर से किसी और वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करना चाहते हो और लिंक करना चाहते हो, तो वो सब काम है वो आप लिंक टैग की हेल्प से कर सकते हो। सेम अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे आके सर्च कीजिए। एंकर टैग को हम लिंक टैग बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ वेबसाइट पे, तो ये मेरी, अगर मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी कौन सी साइट ओपन होनी चाहिए, ये वाली, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये हमारे रेफरेंस के लिए टैग हैं, हम इसी के अंदर आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा लिस्ट टैग। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि लिस्ट बनी रहती है, ऑर्डर टैग, अनऑर्डर टैग, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे टैग्स बताएं इनके बारे में पढ़ना है तो आप वो यहाँ पे आके
पढ़ सकते हैं। जैसे अनऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है हम वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। अगर आपको अपनी वेबसाइट में आपने कहीं पे देखा होगा ऑर्डर लिस्ट है, तो आप ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है, 1 2 3 4 5। आप इसको बुलेट एंड नंबरिंग से भी कंसीडर कर सकते हैं। जो बेसिक में आपने बुलेट एंड नंबरिंग सीखा था, नंबरिंग बेसिकली आपकी ऑर्डर लिस्ट, बुलेट्स आपकी अनऑर्डर लिस्ट। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो है टेबल टैग। आप अपनी वेबसाइट के अंदर टेबल और टेबुलर फॉर्म में डेटा देखना चाहते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। टेबल क्या है, कैप्शन क्या है, टेबल डेटा क्या है, टेबल रो, ये हम सभी इन्फॉर्मेशन सीखने वाले हैं जब हम एक एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि HTML के अंदर ये सब टैग्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। सिंटैक्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन, सिंटैक्स आपको याद करने की नीड नहीं है। ओवर द टाइम प्रैक्टिस से वो चीज़ आ जाएंगी। आपको पता होना चाहिए अगर मेरी वेबसाइट का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो ये स्ट्रक्चर किन टैग्स की हेल्प से बन सकता है। दिस इज़ द पॉइंट कि हमको यहाँ पे ये लेक्चर हम देख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कितनी तरह के टैग हैं। अगर इस टैग का है तो मुझे कौन से सेक्शन में जंप करके देखना है। मुझे टेबल सेक्शन में जाना है, मेरे वेबसाइट पे टेबल क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि इन सब टैग्स की हेल्प से मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाती है। मेरी रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल हो रही है वो आपको देखना है। उसके बाद सिंटैक्स आप डेवडॉक्स या कोई और जो आपकी फेवरेट वेबसाइट हो जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं तो वहाँ पे जाके वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। स्टाइल एंड सिमेंटिक टैग्स, ये वो सब टैग्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को स्टाइलिंग कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। इसके अंदर डिव है, स्टाइल है, स्पैन है, हेडर्स हैं, तो ये हम सीखने वाले हैं। मेटा टैग्स, ये वो टैग्स हैं जो एक्चुअली एंड यूज़र पे कोई इम्पैक्ट नहीं देते, बट एक डेवलपर के लिए और SEO के लिए इन सब चीज़ों की हमको हेल्प लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट टैग्स SEO के लिए, आपकी वेबसाइट को रैंक बढ़ाने के लिए, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इन सब टैग्स की एक्चुअल में मीनिंग है। बट एंड यूज़र को वो इम्पैक्ट सिर्फ परफॉर्मेंस से दिखेगा, आपने क्या लिखा है वो उनको नहीं दिखेगा, लेकिन उसका परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोग्रामिंग टैग्स। प्रोग्रामिंग टैग्स ये वो वाले टैग है जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहते हो। स्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट एंड लिंक एक वो दो मेन इंपॉर्टेंट टैग्स है जिसके बिना इस टाइम पे करंट पॉपुलर वेबसाइट है, कोई भी एक वेबसाइट आपकी बन ही नहीं सकती है। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्क्रिप्ट टैग क्या है, नो स्क्रिप्ट टैग क्या है, एम्बेड कैसे कर सकते हो, एप्लेट कैसे चला सकते हो। जावा के जो पुराने ऑब्जेक्ट होते थे उनको अगर वेबसाइट में ऐड करना तो एप्लेट की हेल्प से होता था। तो ये वो सब टैग्स हैं जिनके बारे में हम इस पूरे कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। अगेन थर्ड टाइम मैं वो लाइन रिपीट कर रहा हूँ, ये सब टैग आपको याद करने की नीड नहीं है, बट आपको ये सब टैग के बारे में इतना पता होना चाहिए कि इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इन टैग्स का यूज़ करके वो सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व करने के लिए जो सिंटैक्स है या डॉक्यूमेंटेशन है वो आप एक किसी भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर सकते हो। तो इन सभी टैग्स का यूज़ करके हम अपने पूरे कोर्स के अंदर, जहाँ पे हम HTML का बेसिक्स कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो एक सिंपल प्रोजेक्ट बोल सकते हो या आप एक असाइनमेंट बनाने वाले हैं। उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टैग्स की नीड लगेगी। तो जो ये लिस्ट आपके सामने, ये है HTML के टॉप 20 टैग्स। ये वो टैग्स हैं, अगर आपको इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है तो इन 20 टैग्स को यूज़ करके एज़ पर माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि आप 80 to 90% अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आएगी तो वो हमारे एडवांस लेवल पे टैग हो जाते हैं, वो हमने जो लास्ट देखे हैं उनसे हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। बट ये टॉप 20 HTML टैग्स हैं जिसके आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो सकती है। हेड सेक्शन आपको चाहिए, टाइटल आपको चाहिए, बॉडी आपको चाहिए, हेडिंग्स चाहिए, पैराग्राफ, एंकर, लिंक टैग, ये 20 टैग्स हैं जो मिनिमम आपको पता होने चाहिए, या आप बोल सकते हो कि इनके लिए आपको सिंटैक्स देखने के लिए बारी बारी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना ना पड़े। तो इन सब के बारे में आप बेसिकली एक बारी अपनी लर्निंग कंटिन्यू रख सकते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी सब टैग्स आपको पता होगा तो भी चलेगा। तो इन सब टैग्स को यूज़ करते हुए हम जो एक्सरसाइज बनाने वाले हैं वो एक सिंपल एक अपना खुद का सेल्फ रेज्यूमे बनाने वाले हैं। एक ऐसा एक सैम्पल पेज बना के आपको दिखाएंगे। जो मैंने इस वेबसाइट और इस वीडियो के अंदर आपको शो कर रहा हूँ, ये ओनली HTML से नहीं बना है, इसके अंदर CSS की भी हेल्प लगी है।
तो हम ओवर द टाइम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक CSS के बारे में पढ़ के उन दोनों को कंबाइन करके फाइनली एक ये वाली एक्सरसाइज के लिए, या आप बोल सकते हो आपके लिए एक असाइनमेंट है जिसको हम बनाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।